Good morning to my dear students. Now I am going to teach in a 7th class व्याकरण पाठ। तो व्याकरण पाठ में सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 11 काल। काल अर्थात समय, काल की परिभाषा और उसके भेदों का वर्णन, पेज नंबर 65। सबसे पहले हमें समझना होगा कि काल किसे कहते हैं। काल जैसे कि मैंने आपको बताया समय, क्रिया के वे रूप जिसमें कार्य होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम उदाहरण की बात करें, वह स्कूल आएगी, इसमें ये पता चल रहा है कि समय का बोध हो रहा है, ठीक है, समय का पता चल रहा है। इसके साथ और भी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, वह काम कर रहा है, तो ये हो जाता है काल। काल के कितने रूप होते हैं? 3 काल रूप है 3, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल हम उसे कहते हैं जो समय बीत चुका है। उसकी एग्जाम्पल्स होगी जैसे कि वह कहां था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो लगा, ये एक समय बीत चुका है तो यहां पर हम था का प्रयोग किया है। इसकी नेक्स्ट है वर्तमान काल, जो अभी समय चल रहा है उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। जैसे कि अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, कक्षा में पढ़ा रही हैं, तो ये अभी समय चल रहा है तो हम इसे बोल देते हैं वर्तमान काल। भविष्यत काल वो होता है जो आने वाले समय हो, भविष्य के बारे में जिसमें बात की जा रही हो। तो जैसे कि तुम कल स्कूल आओगे, तुम कल स्कूल आओगे, तो ये आने वाले समय की बात हो रही है। तो इसमें आपने काल की परिभाषा, उसके वर्णन और उसकी जो भेदों का वर्णन है वो भी लर्न करना है। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8 का कारक। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कारक किसे कहते हैं। कारक का वह व्याकरणिक कड़ी जिसके माध्यम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों के वाक्यों को आए क्रिया से संबंध जुड़ता है। संज्ञा जैसे कि आपको पता है, नाम कोई भी जगह, व्यक्ति, पक्षी, किसी का भी नाम हो सकता है। और सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य की क्रिया से किया जाए उसे हम कारक कहते हैं। यहाँ पे कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद बताए गए हैं। जैसे कि कर्ता कारक, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, एंड सेकंड नंबर ये हो गया कर्म कारक। थर्ड नंबर इसमें होगा करण कारक। फोर्थ नंबर है संप्रदान कारक। फाइव नंबर इसमें होगा अपादान कारक। सिक्स नंबर है संबंध कारक। सेवन नंबर है अधिकरण कारक। एंड 8 नंबर है संबोधन कारक। ओके, तो ये यहां पर इसकी जो टाइप्स बताई गई हैं वो है 8 टाइप। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 का तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव, ये चैप्टर आपने फुल ही इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इसमें कुछ शब्द जो है संस्कृति के जो शब्द है वो हिंदी में कैसे बोले जाते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा तत्सम हम किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे जो शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होते हैं। कुछ संस्कृति के ऐसे शब्द जिनका बिना किए परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स यहां पर हो जाएगा म्यूर, यानी कि इसको संस्कृति में भी इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। श्वेत, ग्राम, तो इस तरह से बहुत ही ये सारे शब्द हैं जो कि आपने लर्न करने हैं। तो यहां पर सेकंड है तद्भव।
तद्भव का ये अर्थ है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में शब्द परिवर्तन कर प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो परिवर्तित करके हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, हम उसे कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूर को कहते हैं मोर, ओके, एंड नव को कहते हैं नया, और सर्प को हम बोलते हैं साप। तो इस तरह से जो तत्सम और तद्भव शब्द है वो आपने सारे ही चैप्टर नंबर 3 के अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं। और मुहावरे जो है चैप्टर नंबर 24 के मुहावरे वो आपने फर्स्ट से लेकर 20 तक अच्छी तरह से इनको लर्न कर लेना है। और व्याकरण के संबंधित ये सारा ही पार्ट आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है विद ऐसे एंड पत्र के साथ। Thanks and have a nice day.